दोस्तों, मम्मी का नाम सुनते ही मिस्र के पिरामिडों में दफन, ताबूत में बंद ऐसी लाश की तस्वीर जहन में आती है जिसका पूरा शरीर पट्टियों से बंधा हो। साथ ही उभरता है मम्मी का खौफनाक चेहरा और उससे जुड़े हुए अद्भुत और खौफनाक रहस्य। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी मम्मी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ये प्रमाणित है और ये कोई अफवाह या मिथक नहीं है कि आज तक जिसने भी उसकी शांति में खलल डाली वो जिंदा नहीं बचा। यह रहस्यमय मम्मी करीब 3200 साल से ज़मीन के अंदर दफन थी। इसे 100 साल पहले यानी साल 1922 में उसके पिरामिड से निकाला गया। मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी लिखी हुई थी जिसमें सावधान किया गया था कि जो भी मम्मी की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उस मम्मी के साथ बेशुमार खजाने दफन होने के लालच में उस चेतावनी पर किसी ने गौर नहीं किया। अमेरिकी पुरातत्वविदों को सफलता मिलने से पूर्व 20 अन्य व्यक्तियों ने भी मम्मी के साथ दबे खजाने को पाने की लालच में उसके मकबरे में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन वो सब रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बावजूद पुरातत्ववेताओं ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक एक कर पुरातत्व की टीम, जिसके अध्यक्ष सर हावर्ड कार्टर थे, उसके सभी सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से मम्मी को हटाकर खजाना निकाला था। जिस शख्स ने मम्मी की कब्र और खजाना खोजने का आदेश दिया था, उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कर्नावरन, जिन्होंने सबसे पहले उस मम्मी के कंकाल को छुआ था। उसके बाद तो मौतों का जैसे सैलाब आ गया। उस रहस्यमयी मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा वो या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो और उनकी पत्नी दोनों उस रहस्यमयी मम्मी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते ही विचित्र तरह से उनकी पत्नी को दिमागी दौरा पड़ा और उसने राजकुमार यानी अली कामिल की हत्या कर दी और ख़ुद पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई। इन भयावह घटनाओं के बाद से उस मम्मी को शापित माना जाने लग गया। हावर्ड कार्टर मिस्र की सरकार से उस मम्मी को वापस उसकी जगह दफन कर देने की गुहार करने लगे। सरकार ने भी मौतों का तांडव देखते हुए उस रहस्यमयी मम्मी को फिर से उसी जगह दफना दिया। लेकिन जब विनाश होना रहता है तो होकर रहता है। यहाँ भी विनाश अभी बाकी था। कुछ सालों के बाद लॉर्ड जॉर्ज कर्नावरन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। एवलिन म्यूजियम में उस मम्मी को देखने गई। देखकर बाहर आई तो अचानक उसे दिल का जानलेवा दौरा पड़ा और वो घर नहीं पहुंच पाई, ताबूत में पहुंच गई। मकबरे के खुलने के 2 महीने बाद काहिरा के एक होटल में खून में जहर फैलने से लॉर्ड कर्नावरन की मौत हो गई। उसके कुछ हफ्तों बाद मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज गोल्ड की फेफड़ों में संक्रमण से मौत हो गई। 1 साल बाद मिस्र के एक वैज्ञानिक ह्यूग एवलिन वाइट, जो मकबरा खुलते समय वहां मौजूद थे, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह एक शाप के शिकार हैं। साल 1924 में सर आर्चीबाल्ड डगलस मम्मी का एक्सरे करने के 1 दिन बाद बीमार हो गए और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। 2 साल बाद अमेरिकी मिस्र वैज्ञानिक हारून एम्बर के घर में आग लगने से उनकी मौत हो गई। वो भी मकबरा खुलते समय मौके पर मौजूद थे। जानते हैं इतनी खतरनाक मम्मी किसकी थी? ये मम्मी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। ये मम्मी प्राचीन मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामेन की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 9 साल की उम्र में राजा बना था और उसे 21 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया गया था। एक्सरे रिपोर्ट में उसकी कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई थी, या उसे कोई गंभीर बीमारी थी जिसमें हड्डियां कमजोर हो गई थी। तूतनखामेन की मम्मी से 137 ताबीज़ मिले जो अपने आप में बेहद रहस्यमयी हैं। बहुत से अत्यंत रहस्यमयी वस्तुओं
राजा के व्यक्तिगत इस्तेमाल की वस्तुओं, जिंदा दफन हुए दास दासियों और पालतू पशुओं के कंकालों के अलावा उसकी कब्र से बेशुमार खजाना भी प्राप्त हुआ, जिसके लोभ में न जाने कितने लोग जान से हाथ धो बैठे थे। और माना जाता है कि जो भी मिला वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, अभी भी अकूत धन दबा हुआ है। ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रीवस ने दावा किया कि तूतनखामेन की कब्र के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा है, जिस तक पहुंच सके तो रहस्यों की दूसरी दुनिया खुलेगी। वो ये दावा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब पुरातत्वविद इस कब्र और उसके आसपास किसी भी कब्र पे हाथ डालने से कतराते हैं, क्योंकि मौत का तांडव वो देख चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको परालौकिक जगत की ऐसी रहस्यमय घटनाओं से रूबरू होना हो, उनके रहस्यों को जानना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हम इस तरह के तथ्य आपके आगे पेश करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।